नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम व्यूवर्स से गुजारिश है कि ताजदार मदीना रहमतुल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बाज़ दफ़ा छोटी से छोटी नेकी भी इंसान के काम आ जाती है, इसलिए इंसान को नेकी के काम करते रहना चाहिए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से लोगों ने एक धोबी की शिकायत की कि वो कपड़े चुरा लेता है। उस धोबी ने एक नेक काम ये किया था कि उसने 3 रोटियां फ़कीर को दी थी और वो लोगों के कपड़े साफ़ करता था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ ये की थी कि चूँकि ये धोबी लोगों को तंग करता है तो अल्लाह ताला इसे हलाक कर दे, मगर धोबी बखैरियत रहा। आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैरान हुए कि ये धोबी सही सालम है और इसको अल्लाह ताला ने हलाक ना किया, तो उन्होंने एक फ़रिश्ते से इसकी वजह पूछी कि इसने कौन सा नेक अमल किया था। तो उन फ़रिश्ते का नाम जिब्राईल अलैहिस्सलाम था। उन फ़रिश्ते ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बताया कि इसने 3 रोटियां फ़कीर को दी थी, जिसकी बिना पर वो बलाओं से महफूज रहा और चूँकि वो लोगों के कपड़े साफ़ करता था तो अल्लाह ताला ने फ़कीर की दुआ की वजह से इस धोबी के दिल को भी साफ़ कर दिया और अल्लाह ताला ने उसे जन्नत में मुकाम दे दिया। चुनांचे इस वाक़या से ये बताना मकसूद था कि छोटी छोटी सी नेकी भी इंसान के काम आ जाती है और कोई भी नेकी हो, चाहे किसी को सड़क पार कराना हो, चाहे किसी की माली मदद करना हो, चाहे किसी के दुख दर्द में उसके काम आना हो, ये तमाम ही नेकियां इंसान के काम आएंगी और बवक्ते हिसाब इंसान के काम आकर उसकी बख्शिश का ज़रिया बन सकेंगी। हमारे आज की गुफ्तगू का मौजू है सूरत अल-मुदस्सिर। सूरत अल-मुदस्सिर के मज़मून से तारुफ़ हासिल करेंगे और नीज़ ये कि इसके फ़वाइद जानेंगे। सूरत अल-मुदस्सिर इसका नुज़ूल के एतबार से 4था नंबर है और तदवीन के एतबार से इसका 74 नंबर है। मुदस्सिर का मानी है कंबल में लिपटा हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही नाजिल हुई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खौफ तारी था। घर में तशरीफ़ लाए तो कंबल ओढ़ लिया। इस कैफियत से अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा है, ए कंबल में लिपटे हुए। और ये मक्की सूरत है, हिजरत मदीना से पहले नाजिल हुई। अकायद पर गुफ्तगू है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान लिया गया कि यही सही रास्ता है। तुम लोगों ने जो सही रास्ते मुतय्यन कर रखे हैं उनमें से किसी के अंदर निजात नहीं है। जुर्म आज़म आखिरत में पकड़ का बाइस, कल्बी जुर्म, कौली जुर्म, फ़ेली जुर्म और माली जुर्म। मलाइका कल्बी जुर्म में अहले जहन्नम को पूछेंगे जब वो उनसे हिसाब ले रहे होंगे कि किस चीज़ ने तुम्हें जहन्नम के अंदर डाला, तो वो जहन्नम में जाने वाले कहेंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे, ये फ़ेली जुर्म है। और इसके अलावा हम मिस्कीन को खाना नहीं खिलाते थे, ये माली जुर्म है। हमने इस्लाम के मानने से इनकार कर दिया और हम इसका मजाक उड़ाते थे। हम आखिरत के दिन की तकज़ीब करते थे और एतकादी जुर्म ये हुआ। फिर तौबा कर लें कि आज भी लोगों का रवैया बदलने की ज़रूरत है जो कि जहन्नम में दाखिल होने के असबाब बनेंगे। अहले जन्नत के लिए इनामात होंगे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनसबे रिसालत को मानना अहम है। सूरत अल-मुदस्सिर पढ़ने के बहुत से फ़वाइद हैं।
صورتوں کے حساب سے یہ 74 نمبر کی سورہ ہے. یہ سورہ 29ویں پاروے کے اندر موجود ہے. اور جس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کسی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، اسی طرح سے ہر صورت کے نازل ہونے کے اسباب میں بھی کچھ مقاصد ہیں. اگر کوئی شخص محتاج ہو اور چاہتا ہو کہ محتاجی دور ہو جائے تو روزانہ سورہ المدثر باوضو 1 مرتبہ پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ محتاجی ختم ہو جائے گی. اگر لباس میسر نہ ہو یا اسباب میسر نہ ہوں تو بھی سورت کو پڑھ لیا کرے. اللہ تعالیٰ غیب سے لباس عطا فرمائیں گے اور یوں کبھی بھی وہ لباس کے بنا نہ رہے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اسے لباس فاخرہ سے بہرمند فرمائیں گے. اور کسی نے قرآن پاک حفظ کرنا ہو یا کسی کے دل میں جذبہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے یہ سعادت عطا فرما دیں کہ وہ قرآن پاک کا حافظ بن سکیں، تو اس صورت کو پڑھ کر وہ دل سے دعا مانگے، انشاءاللہ حفظ کرنا آسان ہو جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.